पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अपनी मधुर वाणी और राम भजन गायकी से जन जन तक राम को पहुंचाने वाली अनुराधा पौडवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है अनुराधा जी। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि सपना साकार हो रहा है। 500 वर्षों का इंतजार था, वो अब पूरा हो रहा है। 22 तारीख को हर राम भक्त अयोध्या में रहना चाहता है, लेकिन कुछ सौभाग्यशाली हैं जो वहां पे रहेंगे। उनमें से एक आप भी हैं जी। निमंत्रण आया है, क्या कहेंगे? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि इतने हज़ारों करोड़ों लोगों में अगर मुझे मौका मिल रहा है वहाँ जाने का और साक्षी बनने का, उस बहुत ही कमाल का क्षण है वो, तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है जी। आपने कई गाने भी भजन गाए हैं, भगवान राम प्रभु श्री राम के लिए आपने गाने गाए हैं। अभी भी लगातार गाने जो है इस शुभ घड़ी के मौके पर रिलीज कर रही हैं आप। अगर कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें आप तो। देखिए, गाने तो नए नए बहुत सारे आए हुए हैं और मैंने आदि शंकराचार्य का राम भुजंग स्तोत्र भी खास इस मौके पर मैंने रिकॉर्ड किया है। ज़रूर मैं गुनगुनाऊंगी, लेकिन वो नहीं जो ऑलरेडी बज रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर भजन है, जग में सचो तेरो नाम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। बहुत बहुत बढ़िया। प्रभु श्री राम के आदर्श जो हैं, उनके आदर्शों को आप कैसे जीती हैं, कैसे दिखती हैं? भारतवर्ष में इस वक्त जो माहौल राममय है, आपको लगता है कि आदर्श जो उनके हैं अब जन जन तक पहुंच रहा है, और आपके लिए उन आदर्शों का क्या महत्व है? देखिए, प्रभु राम के आदर्श की जब बात होती है, समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन और किस तरह से सबका आदर करना, ये कितना ज़रूरी होता है, किस तरह से निभाना चाहिए, ये उसमें से लेने वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि भगवान राम के आने से एक हर एक के जीवन में उनको अपना राम मिल गया है और एक एंकर मिल जाता है लाइफ में। तो उस तरह की फीलिंग आ गई है। आप देखेंगे कि छोटे से छोटा बच्चा भी जय श्री राम कह रहा है। कहाँ कहाँ से लेडीज़ अपने अपने घर से या अपने तरफ से क्या क्या चीज़ें लेके आ रही है। कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा है। तो हर एक के मंदिर में मैंने तो इतने सालों में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई एक ऐसी भावना में हर एक आदमी निर्विवाद जुड़ा हुआ है। तो ये एकमेव ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक होकर के इसके लिए प्रार्थना कर रहा है और इसकी खुशी मना रहा है। कह रहे हैं कि अभी जब से मंदिर बनने का हुआ है, या पिछले कुछ महीनों से जब से ये चर्चा आई है कि अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, लोग जो हेलो हाय कहा करते थे अब जय श्री राम कह के एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। इस बदलाव को कैसे देखती हैं आप? ये मुझे लगता है सनातन का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है 22 तारीख से, मतलब हो चुका है। और जिन लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि हम अपने मतलब सनातन धर्मीय होने के बारे में कैसे बात करें, तो खुले आम वो बहुत गर्व से जय श्री राम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि सब लोग अपने घरों में राम ज्योत जलाएं, क्योंकि 22 तारीख को सब लोग तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप लोग दिवाली मनाएं, घर में मनाएं और राम ज्योत जलाएं। जी आपकी क्या तैयारी है? बस सभी तो वो तो मनाएंगे ही। मैं तो रहूंगी अयोध्या में और लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और विशेष रूप से मुझे लगता है कि ये जो सभी लोगों को एक धागे में जो पिरोया हुआ है, उसकी ख़ास वजह मेन उसके लिए मतलब जो निमित्त हुआ है
वो जो अयोध्या से जो अक्षता आई है, और लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हर घर में जाके वो अक्षता सबको दी है। तो उस वजह से एक पर्सनल टच आ गया है, क्योंकि अक्षता हम तभी देते हैं जो हमारे कोई पर्सनल, जैसे अपनी बेटी या बेटी की शादी हो, या फैमिली में कोई जैसे किसी के जनोई हो या कोई मंगल कार्य हो, तभी जाके हम जिनका हम आदर करते हैं, जो हमारे बिल्कुल पास है, तो उनके घर में जाके ये हमारी संस्कृति है कि हम उन्हें अक्षता देते हैं और आग्रह करते कि आप ज़रूर आएँ, ज़रूर पधारें। मैंने कई तस्वीरें देखी, आप इसके पहले भी अयोध्या गई हैं, हनुमानगढ़ी में आपने पूजा अर्चना भी की है। आपने उस वक्त मीडिया से भी काफ़ी लंबी चौड़ी बात की थी, और बड़ी आपने ये कहा था कि राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने, दिव्य राम मंदिर बने, ऐसे आपकी भावना थी उस वक्त। तब गई थी आप, अब जाएंगी आप। कहते हैं कि अब अयोध्या इतना बदल गया जैसे राम राज्य में जो कल्पना थी उस तरीके का अयोध्या हो गया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं फ़ोटोग्राफ्स देख रही हूँ, क्योंकि उसके बीच में कहीं जाना तो नहीं हुआ था, लेकिन अब जब जाएंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा। और फ़ोटोग्राफ्स में, रील्स में बहुत दिखाई देता है कि अयोध्या बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, और सब में जल्लोश है, सब में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। पहले प्रभु श्री राम जो उनके जन्मस्थली अयोध्या, वहाँ पर एक टेंट में थे, अब एक भव्य और दिव्य ऐसे मंदिर में है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पर अगर आप कुछ गुनगुनाते हैं तो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत खूबसूरत। कई लोगों को निमंत्रण है, आप लोगों को निमंत्रण है, आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं। कई सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण मिला है और वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, या भी जाना सही नहीं है वहाँ पर, ये किसी का राजनीतिक कार्यक्रम है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? मेरा अपना निजी ओपिनियन है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि जीवन में खुशियाँ बहुत कम आती है। तब जिस वक्त खुशी आती है ना, तो उसे झपक ले लेना चाहिए। नेगेटिव की तरफ 1% भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका उनकी तरफ, उनकी सोच उनकी तरफ। वो ये कह रहे हैं इसलिए हम अपनी खुशी क्यों बिगाड़ें। ये इस खुशी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, और अगर हम इस चीज़ की मतलब आज मंदिर की खुशी मनाते हैं, तो हम उनको भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने इसके लिए प्राण त्यागे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली, मुझे तो ऐसे लगता है कि लोगों की खुशी इतनी है ना कि वहाँ पे कहीं पे भी ये नेगेटिविटी टिकेगी भी नहीं। नेगेटिविटी की तो हद है, मतलब लोग नहीं, मुझे वो तो होती है ना, वो तो जहाँ पे जी, कब किस युग में नहीं था जी। अब राम जी थे तो शूर्पणखा भी थी जी, उसको क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, अनाप शनाप बातें भी लोग कर रहे हैं। अरे नहीं करने दो ना, कि मांसाहार करते हैं, कोई कह रहे मंदिर तो वहाँ बन ही नहीं रहा है। अरे वो तो जितनी परमात्मा ने देखो जिसको जितनी बुद्धि दी है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी क्या करें हम। कई लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दिया जा रहा है। मैं इसके नेगेटिव में बात करूंगी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी में हूँ कि मुझे बुलाया गया है, मेरे घर में मुझे अक्षता आके दी गई है, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं भैया इसी खुशी में रहना चाहती हूँ, और चाहे कोई कितना भी क्यों नहीं मेरे ऊपर नेगेटिविटी ठोसे, मैं बिल्कुल उसको घास नहीं डालूंगी। जी, पिछले अगर 9-10 सालों की हम बात करें अनुराधा जी, तो देश में विकास हुआ है, लेकिन सनातन के लिए भी आपको लग रहा है कि देश में सनातन के प्रचार प्रसार? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा सनातनी था, इसलिए इतने इन्वेजन्स होने के बावजूद भी आज भी है ना। नहीं तो नामो निशान कब का मिट चुका होता। ये धरती ही ऐसी है, देवों की है, भगवानों की है, संतों की भूमि है ये। तो इसकी अपनी किस्मत इतनी बुलंद है और इतनी श्रद्धा इतनी बुलंद है, तो ये हमेशा सनातनी से थी और रहेगी।
भगवान राम पर आते हैं, आपका करियर काफ़ी लंबा रहा है, हमने फिल्मों में भी आपको सुना, भक्ति गाने भी आप करे हैं। भक्ति गानों का महत्व आपके करियर में, प्रभु श्री राम के ऊपर गाए गए भजनों का महत्व आपके करियर में? बहुत सारे भजन गाए हैं, ये नहीं कि सिर्फ राम पे गाए हैं, लेकिन है तो सभी एक ही जी। तो लेकिन हाँ, राम इष्ट है, सिर्फ मेरे नहीं, ये पूरे हमारे पूरे हिंदुस्तान के युग पुरुष है वो, तो हर एक की श्रद्धा राम में तो है ही। अगर हम अध्यात्म की बात करें, देश में आध्यात्मिक बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं कि जो हमारा एजुकेशन है उसे भी थोड़ा आध्यात्मिक बनाना चाहिए। अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपनी धर्म संस्कृति के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये बड़ा एक इतिहास रचा जा रहा है अयोध्या में। आपको लगता है कि इससे धर्म संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में जो नया जनरेशन आ रहा है उसे ज्ञान होगा, वो ज़्यादा समझ पाएगा, करीब से समझ पाएगा, देख रहा है उसे? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको जो सिखाया जाता है उससे ज़्यादा माँ बाप का आचरण से वो सीखते हैं। तो माँ बाप को पहले अपना खुद का आचरण ठीक करना होगा, तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। अयोध्या जब आप गई थी तब के अयोध्या के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं कि आपने क्या देखा था उस वक्त? क्या नहीं, उस वक्त तो यही था ना कि शिलान्यास हुआ था और रामलला, मतलब वो भी बेचारे राह देख रहे होंगे कि कब मेरा मंदिर बनेगा। तो एक चारों तरफ खुशी थी, लेकिन अब तो वो दिन एक्चुअली साकार हुआ है। वो दिन साकार हुआ है मैम। अब जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए, हाँ, उसके लिए आप और मैं, हम दोनों मिलके गाएंगे। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने वक्त दिया। अनुराधा जी 22 तारीख को अयोध्या में रहेंगी और अपने राम भजनों से राम के आदर्शों को, राम के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगी।